स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना और हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। आज के इस वीडियो में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के विषय में जानेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। गुरु बीजाणु जनन। पिछले वीडियो में हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था। ये क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। गुरु बीजाणु जनन, यानी जो मादा युग्मक हैं, मादा युग्मक या फीमेल गैमीट, ये इसका बनना, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। फीमेल गैमीट, क्योंकि हम जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट के आपस में मिलने या उनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। मेल और फीमेल गैमीट बने और उसके बाद वापस में टकराएं। तो जो बनना है ये आप पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज आप पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था और फर्टिलाइजेशन की अवस्था, कुल मिला के 3 जो फेजेस हैं, ये 3 स्टेज हैं। ये इवेंट्स भी कहलाते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं और इसमें फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का बनना सबसे पहले बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं जो मेल गैमीट हैं, और मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसमें फीमेल गैमीट बनते हैं, इसका बनना भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना इन दोनों गैमीट के बने और बिना दोनों के आपस में मिले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में या एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा ही यही है कि उसमें मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग इंडिविजुअल में बने, या एक ही इंडिविजुअल जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हों उसमें बने। लेकिन 2 तरह के गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का बनना बहुत ही जरूरी है। और तो आपको बताया गया है कि जो इसमें प्लांट हैं, प्लांट के फ्लावर में जो सेक्स ऑर्गन है, उसमें एक जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको गाइनेसियम या पिस्टिल बोलते हैं, और इसको एक को कार्पेल बोलते हैं, अंडक, जिसके ये 3 भाग होते हैं। अग्रभाग पर स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। दूसरा इसका जो भाग है स्टाइल, वर्तिका, और तीसरा है ओवरी, अंडाशय। इसको एक को हम कार्पेल बोलते हैं, गाइनेसियम, पिस्टिल, ये सामूहिक नाम है, लेकिन इसको अंडक बोलते हैं, कार्पेल। एक कार्पेल की संरचना में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 भाग होते हैं। और ये क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं ओवेरियन कैविटी। ये जो स्थान दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। इसको लाक्यूल भी बोला जाता है। अब मान लीजिए किसी भी पुष्प में एक कार्पेल हो, तो ऐसे पुष्प को मोनोकार्पेल रही। अगर जो उस पुष्प में जो है 2 कार्पेल हैं तो बाइकार्पेल रही, 5 कार्पेल हैं, इस तरह की रचनाएं हैं तो पेंटाकार्पेल रही। अगर जो एक इसमें लाक्यूल है तो यूनिलाकुलर और बाइलाकुलर और मल्टीलाकुलर, ये ओवेरियन कैविटी भी होता है। अलग अलग प्लांट में इसकी अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग अरेंजमेंट है। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं और इसमें किस प्रकार से फीमेल गैमीट बनता है, ये आपको बताया जा रहा है। ये जो ओवेरियन कैविटी है, इस कैविटी में एक ये जो स्थान है, ये प्लेसेंटा है ये, और इसी प्लेसेंटा से इस तरह की रचना दिखाई देगी जिसको बोलते हैं ओव्यूल। एक इसमें इसको देखें, इस तरह की रचना, तो ये ओव्यूल की रचना है। और इसमें आप देखेंगे कि ये सिरा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फनकिल, या उसको कीपाकार रचना होती है, कुप्पी के आकार का, इस नाते इसको बोलते हैं फनकिल। और इसके अंदर
ये जो हिस्सा है ये एम्ब्रियो सैक का हिस्सा है, और ये जो ओव्यूल है इसको मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी, और इसी के अंदर बनते हैं मेगा स्पोर। तो ये फनकिल है और ये हीलियम है इसका। ये सिरा माइक्रोपाइल एंड कहलाता है, माइक्रोपाइलर एंड। और ये हिस्सा ऊपर का जो है ये चलाजा एंड कहलाता है। ये बाह्य अध्यावरण या आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं इसको, आउटर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट होता है, अध्यावरण है। और इस इनर इंटेगुमेंट के नीचे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं का इकट्ठा समूह पाया जाता है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। कोशिकाओं इंटेगुमेंट के नीचे ये मास ऑफ सेल पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस का कार्य है कि जो इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है और उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है और जो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं उसके जो डेवलपमेंट में जो फीडिंग की आवश्यकता होती है वो न्यूसेलस जो हैं उसमें उपस्थित सेल उसके फीडबैक का कार्य करते हैं। मेगास्पोर ये आपका जो है ये एक मेगास्पोरेंजियम की रचना है जिसको ओव्यूल बोलते हैं। अगर जो मान लीजिए ये एक में जुड़े हैं, ये कार्पेल एक में जुड़े हैं तो सिन कार्पस बोलते हैं, अवस्था होती है इसकी। और यदि अलग अलग हैं तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। तो तमाम इसमें टर्मिनोलॉजी है, सिन कार्पस युक्तांडपी, एपोकार्पस वियुक्तांडपी, अलग अलग पाया जाना। तो इसकी जो ये तो बनावट हम आपको बता रहे हैं मेगास्पोरेंजियम की। और मेगास्पोरेंजियम में पाए जाएंगे मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल की किस प्रकार से ग्रोथ होती है और कैसे इसके अंदर परिवर्तन होता है इसको हम जान लें। कि सबसे पहले आप एक चित्र के माध्यम से समझें कि जो ये आपका एम्ब्रियो सैक है और इसके अंदर जो ये इसी के अंदर मेगास्पोरोजेंसिस संभव होता है। वो किस प्रकार संभव होता है, कुछ सेल की रचनाएं आप देखें इस तरीके से, इसके अंदर परिवर्तन जो देखने को मिलता है। न्यूसेलस जो हमने आपको बताया है ये न्यूसेलस से घिरी हुई रचना है और इसमें एक बड़ी सी सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल हमने आपको शुरू में बताया है कि मेगास्पोरेंजियम ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट भी इसको बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये जो रचना है ये ओवेरियन कैविटी लाक्यूल के अंदर पाई जा रही है, ये हमने अभी इसकी स्थिति बताया है। तो जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल की अवस्था इस तरह से होती है, वो इसके अंदर संभव होता है। तो बहुत ही इसकी जो रचना है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जो इसका डेवलपमेंट है वो भी थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आसानी से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह है मेगास्पोर मदर सेल। पहले डिवाइड होकर के ये डायड बनाते हैं, 2 सेल वाली रचना बनाते हैं, डायड ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। ये न्यूसेलस हैं जो इसको फीडबैक देने का काम कर रहे हैं और इसको डायड बोलते हैं, डायड ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद इसकी अवस्था और बढ़ती है। मेगास्पोर मदर सेल में यह डिवीजन होता है, meiotic division, meiotically divided and makes a diad, and finally it is converted into tetrad stage, 4 cell stage। ये टेट्राड बनेंगे इसमें। इस तरह की रचना, 4 कोशिकाओं वाली रचना जो मेगास्पोर मदर सेल में फाइनली जो डिवीजन होगा वो 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 डाटर न्यूक्लियाई बनेंगी। अधिकांश पौधों में, अधिकांश पुष्पी पादपों में जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ये जो 4 जो मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं उसमें एक ही मेगास्पोर एक्टिव होगा इस तरह से। ओनली 1 मेगास्पोर बिकम एक्टिव एंड रिमेन इज इनएक्टिव। अब ये जो एक्टिव मेगास्पोर है, मेगास्पोर
मादा युग्मक को धारण करता है, फीमेल गैमीट को धारण करता है कैसे, और यह डेवलपमेंट हम आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। और इसके अंदर फिर देखेंगे आप कि फाइनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इसमें न्यूक्लियस जो होगा ये डिवाइड होगा, और किस प्रकार से फीमेल गैमीट बनेगा इसको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जो एक्टिव इसमें मेगास्पोर हैं यही एम्ब्रियोसैक का निर्माण करते हैं, और एक ही हमने आपको बताया कि 4 मेगास्पोर में से एक ही इसमें एक्टिव होगा और जो एम्ब्रियोसैक का निर्माण करेगा, भ्रूण कोश जिसको बोलते हैं। और इसमें जो ये सिंगल जो न्यूक्लियस है इसके अंदर डिवीज़न प्रारंभ होगा, माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा, और एक न्यूक्लियस वाला जो ये है केवल न्यूक्लियर डिवीज़न होगा इसमें। तो एक न्यूक्लियस वाला जो होगा वो बाई न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक का निर्माण करेगा, और फिर ये माइटोटिकली डिवाइड होंगे न्यूक्लियस, और फिर ये टेट्रा न्यूक्लियस। अब धीरे धीरे ये जो है दोनों एंड पे जो हमने आपको बताया है इस तरह की रचना ओव्यूल की, और ये जो हिस्सा है ये माइक्रोपाइल, ये प्लेसेंटा है, और ये फनकिल है, और ये हीलियम है, बोलते हैं इसको हीलियम नाभिका, ये इंटेगुमेंट है। तो जो माइक्रोपाइल एंड पर और चलाजा एंड दो पोल हैं, चलाजा पोल, चलाजा एंड और माइक्रोपाइलर एंड, इन दोनों तरफ जो है ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजा एंड है, दोनों तरफ ये 4 न्यूक्लिएटेड धीरे धीरे जो है शिफ्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोसैक में फिर से एक और परिवर्तन होता है और 8 न्यूक्लिएटेड इस तरह की रचना 8 केंद्रकों वाली 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक का निर्माण हो जाता है। इसमें जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है जो सेल का जो समूह, इसको बोलते हैं एग ऑपरेटस, और इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल न्यूक्लियस। और ये जो दो बीच में न्यूक्लियस हैं इनको पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। निषेचन में इन सब का विशेष योगदान आपको बताया जाएगा। अब ये जो एम्ब्रियोसैक है इसके अंदर ये जो 2 कोशिकाएं हैं, इनको नीचे वाले को ये बोलते हैं जो एग ऑपरेटस है, ये एग ऑपरेटस है। इसमें 2 को सिनर्जिड सेल बोलते हैं, सिनर्जिड न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एग न्यूक्लियस। एग ये है, ये फीमेल गैमीट है, वास्तव में ये फीमेल गैमीट है। और ये हो गए पोलर न्यूक्लियस, और ये चलाजा एंड की तरफ 3 ये हो गए एंटीपोडल। तो आप इस तरह से देखेंगे ये 8 न्यूक्लिएटेड ये सेल के रूप में आप परिवर्तित हो जाते हैं। ये दोनों केंद्रक जो है ये मुक्त रहते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये सेल का निर्माण कर लेते हैं 1 2 3 सेल, 4 5 6 और ये पूरा सेल। तो न्यूक्लियस की संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाती है। 8 न्यूक्लिएटेड बट 7 सेल स्ट्रक्चर, इसमें 7 ही सेल हैं। और इस तरह से ये जो एग हैं यह फर्टिलाइजेशन के लिए मेच्योर होने के बाद तैयार रहते हैं। तो इस तरह से एग फॉर्मेशन या फीमेल गैमीट का जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, यही पूरा प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इस तरह से एक वीडियो में हमने आपको मेल गैमीट का निर्माण बताया, और इस वीडियो में हम आपको फीमेल गैमीट का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, इसको बताए हैं। तो अब दोनों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है, और उसके बाद जो दूसरा इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन, उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज का अध्ययन करेंगे। आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो नीडी आपके दोस्त हों उनको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई भी अगर जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उसमें आप क्वेश्चन अपना कमेंट के रूप में डाल सकते हैं, और लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि भविष्य में आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके।